इस प्रकृति को, इस नेचर को जितना नुकसान इंसान ने पहुंचाया है, उतना नुकसान किसी और ने कभी नहीं पहुंचाया। क्योंकि इंसान के अलावा जो भी जीव जंतु हैं वो अपनी एक नेचुरल लाइफ स्पैन को जीते हैं और फिर मर जाते हैं। केवल इंसान ही है जिसमें बुद्धि का विकास हुआ और बुद्धि के विकास के चलते उसने इस प्रकृति को आज सर्वनाश के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है। भौतिकतावाद में हमें विकास दिखता होगा, लेकिन सच तो यह है कि हमने प्रकृति के नाश के अलावा और कुछ किया ही नहीं है, और उसका खामियाजा हम तो भुगत ही रहे हैं, कम या ज़्यादा तौर पर, लेकिन इसके भयंकर परिणाम भुगतेगी हमारी आने वाली जेनरेशंस। आज हम एक ऐसे ही पक्षी मोआ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लगभग 600 साल पहले न्यूजीलैंड में पाया जाता था। ये 12 फीट का पक्षी जो कि उड़ नहीं सकता था, केवल दौड़ पाता था, उसे भी इंसानों ने किस तरह से ख़त्म कर दिया, जिज्ञासा की आज की ये वीडियो इसी पर आधारित है। तो मित्रों, मोआ बर्ड एक ऐसा विशालकाय पक्षी जो कि आज से लगभग 600 साल पहले न्यूजीलैंड में पाया जाता था। इसका वजन करीब 230 किलो से लेकर 250 किलो तक का होता था और इसकी जो ऊंचाई थी यानी कि लंबाई वो लगभग 12 फीट के आसपास थी। आज से लगभग 600 साल पहले जब इंसान न्यूजीलैंड में बसने के लिए गए, आपको बता दें कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इंसान थे ही नहीं। यहाँ पर इंसान बाहरी देशों से आए और बसने शुरू हो गए। तो जब ये आज से लगभग 600 साल पहले जो इंसान थे वो न्यूजीलैंड में बसने के लिए गए, तब उस वक्त तक वहाँ पर जो मोआ बर्ड थी उसकी संख्या थी करीब 25 लाख, और इंसानों ने मात्र 100 वर्षों के अंतराल में इनकी संख्या को समाप्त कर दिया, मात्र इनका शिकार कर करके अपने उदर की पूर्ति के लिए, यानी अपना पेट भरने के लिए। इंसान की क्रूरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, किस तरह से इंसान हमारी प्रकृति के इकोसिस्टम के साथ खिलवाड़ करता आया है और आज भी कर रहा है। वो आपको इस बात से ही नज़र आ जाएगा यदि आप इसे गहराई से सोचेंगे। तो इंसान अपने भोजन का प्रबंध करता चला गया और मोआ जैसा पक्षी जो कि उड़ पाने में असमर्थ था, विशाल था, वो इस धरती से विलुप्त होता चला गया। और एक दिन आया जब मोआ इस धरती से खत्म हो गए। अब इस पक्षी को फिर से जीवित करने की बात वैज्ञानिक कर रहे हैं और इसके डीएनए का विश्लेषण करके, क्लोनिंग करके और भी जो प्रोसेस होती होंगी वो सब करके इसे फिर से जिंदा करने की बात, जीवित करने की बात, पुनर्जीवित करने की बात हो रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले लगभग 40 से 50 वर्षों में हम मोआ को फिर से इस धरती पर घूमते हुए देख पाएंगे। क्या भविष्य में ऐसा हो पाएगा? ये तो भविष्य के गर्त में ही छिपा हुआ है, लेकिन इंसान की क्रूरता इस प्रकृति के प्रति साफ साफ दिखाई पड़ती है। यदि हम आज भी नहीं संभले, यदि हमने अब भी अपने आप को प्रकृति का विनाश करने से नहीं रोका, तो वो दिन दूर नहीं जब ये प्रकृति खुद हमसे रिवेंज लेना शुरू कर देगी, बदला लेना शुरू कर देगी और हमारा भी सर्वनाश होने में समय नहीं लगेगा, प्रलय आने में समय नहीं लगेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस अच्छी जानकारी को, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों, अपने कॉलीग्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। जाते जाते कहूँगा कि हमारे चैनल जिज्ञासा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको समय समय पर ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें।
मैं लेता हूँ अब आपसे आज्ञा। फिर मिलता हूँ जिज्ञासा के अगले अंक में। नमस्कार।